बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 4 एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 3 है सिंप्लीफाई बाय कंबाइनिंग सिमिलर टर्म्स। ठीक है, हमने सिमिलर टर्म्स को कंबाइन करके इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बेटा हमें दिया गया है स्क्वायर रूट 45 माइनस 3 स्क्वायर रूट 20 प्लस 4 स्क्वायर रूट 5। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए यहाँ पर देखें बेटा, आप 5 को तो मज़ीद सॉल्व नहीं कर सकते, सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, लेकिन ये 20 और 45 की हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। सो हम स्टार्ट में इसकी फैक्टराइजेशन से स्टार्ट लेंगे। ठीक है, हम 45 की फैक्टराइजेशन करते हैं। आप इसको 3 के टेबल में कर सकते हैं। ठीक है, 3 1 टाइम 3 1 कैरी किया 15 हो गया, 3 5 टाइम 15, तो 3 5 टाइम 15, यहाँ पे 5 है, 5 1 टाइम 5। ठीक है, सो ये फैक्टर आ गए हैं आपके पास 45 के। नेक्स्ट हम 20 की भी कर लेते हैं। यहाँ पे हम राइट करेंगे 20 को 2 के टेबल पे कर सकते हैं। 2 10 टाइम 20, 2 5 टाइम 10, 5 1 टाइम 5। ठीक है, सो ये फैक्टर हमारे पास 20 के आ गए हैं। सो अब हम इन्हें राइट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे 45 की प्लेस पे हम उसके जो फैक्टर्स आए हैं वो राइट कर लेंगे। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, और इस तरह से स्क्वायर रूट, ठीक है, -3 20 की फैक्टराइजेशन में बेटा जो वैल्यूज़ आई हैं हम वो राइट कर लेते हैं। वो हमारे पास है 2 मल्टीप्लाई बाय 5 और प्लस 4 स्क्वायर रूट 5 हम एज इट इज़ राइट कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखें बेटा, अगर कोई पेयर बन रहे हैं सेम वैल्यूज़ के तो हम पेयर बना लेंगे ताकि उसको हम स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल कर सकें। यहाँ से आपके पास देखें ये 3 और ये 3 इसका पेयर बन जाएगा, इसमें 2 और 2 का। इस 3 को हम इस तरह से राइट कर सकते हैं 3 की पावर 2। ठीक है, क्योंकि 3 की पावर 2 हमने राइट किया, बेस सेम है, पावर 1 1 है, ऐड होगी तो 3 की पावर 2 राइट कर लेंगे। ठीक है, रिमेनिंग वैल्यू आप साथ में ऐसे ही राइट कर दें जो कि 5 है। ठीक है, -3, यहाँ पे बेटा 2 का स्क्वायर हम राइट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बेस सेम है, पावर 1 1 है, ऐड होके 2 की पावर 2 आ जाएगा और ये 5 ऐसे ही आ जाएगा, प्लस 4 स्क्वायर रूट 5। ठीक है, अब बेटा यहाँ से देखें ये जो स्क्वायर वाली वैल्यू है इसको अगर हम सेपरेट राइट कर लें इस तरह से, 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 5 -3 स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 5 प्लस 4 स्क्वायर रूट 5। ठीक है, ये वैल्यू एज इट इज़ आ गई। अब यहाँ से देखें ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2 होगी। 1/2 को जब आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे सो वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, रिमेनिंग वैल्यू हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं जो कि हमारे पास आई है 3 स्क्वायर रूट 5 माइनस, यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू है 3 और ये आपके पास कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ से तो ये आपके पास 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई आप 2 इस तरह से राइट कर लें। ठीक है, और ये वैल्यू इसके साथ आ जाएगी स्क्वायर रूट 5 प्लस 4 स्क्वायर रूट 5। ठीक है, अब बेटा हम क्या करेंगे, इसमें से जो स्क्वायर रूट 5 है वो तीनों वैल्यूज़ में आ रहा है, हम उसको कॉमन ले लेंगे। ठीक है, रिमेनिंग वैल्यूज़ आपके पास आ जाएगी 3 -3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें 6 हो जाएगा और प्लस 4। ठीक है, अब यहाँ से देखें 3 और 4 7, 7 में से 1 माइनस आप करेंगे, ये स्क्वायर रूट 5 ऐसे ही राइट कर लें। ठीक है, ये वैल्यू ऐड होगी 7 - 6 तो आपके पास आ जाएगा 1। ठीक है, सो जब 1 आएगा उसको हम इस तरह से राइट कर लेंगे स्क्वायर रूट 5। ठीक है, वो स्क्वायर रूट 5 के साथ 1 मल्टीप्लाई होगा तो यही वैल्यू आ जाएगी। ये आपके पास इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। ठीक है, हमने कंबाइन सिमिलर टर्म्स को करना था, हमने सिमिलर टर्म्स इस तरह से कंबाइन किए और ये हमारे पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, हमें जो वैल्यू दी गई है बेटा वो दी गई है 4 स्क्वायर रूट 12 प्लस 5 स्क्वायर रूट 27 -3 स्क्वायर रूट 75 एंड स्क्वायर रूट 300। इसमें बेटा जो हमें 4 टर्म्स दी गई हैं ये जो स्क्वायर रूट के अंदर हैं, ठीक है, इनको हम फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, सबकी फैक्टराइजेशन हो सकती है, देन हम फिर इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे। सो फैक्टराइजेशन के लिए देखें सबसे पहले 12 है, सो हम यहाँ पे राइट करेंगे 12, इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन 2 6 टाइम 12। ठीक है, 2 3 टाइम 6, 3 1 टाइम 3। ठीक है, नेक्स्ट 27 है, उसकी भी हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, ये 3 के टेबल पे होगी। ठीक है, 3 9 टाइम 27, 3 3 टाइम 9, 3 1 टाइम 3। नेक्स्ट है आपके पास 75, सो हम उसकी भी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 75 को भी 3 के टेबल पे करेंगे, 2 पे नहीं होगा बेटा, इवन नंबर नहीं है, ये ऑड है। ठीक है, सो यहाँ पे देखिए 3 2 टाइम 6, 1 कैरी गया, 3 5 टाइम आपके पास आ जाएगा 25। ठीक है, अब नेक्स्ट 25 है, इसको हम करेंगे 5 के टेबल पे, 5 5 टाइम 25, 5 1 टाइम
5। ठीक है, इस तरह से लास्ट पे आपके पास जो वैल्यू है वो है 300, हम उसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। सो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 3 1 टाइम 2 1 टाइम 2 1 कैरी गया 10 हो गया 5 और 2 0 टाइम 0 इस तरह से। और ये आपके पास आ जाएगा 2 7 टाइम 14 1 आपका इधर कैरी गया 10 हो जाएगा 2 5 टाइम 10 होता है। ठीक है, यहाँ से आप 3 के साथ करेंगे। ठीक है, 3 5 2 टाइम 6 1 कैरी गया। ठीक है, 15 हो गया तो 3 5 टाइम 15 यहाँ पे आप कर लेंगे 5 5 टाइम 25 एंड 5 1 टाइम 5। ठीक है, सो हमने 4 वैल्यूज़ थी उनकी फैक्टराइजेशन कर ली है। हम उनके अब ये जो फैक्टर आए हैं हमारे पास वो राइट कर लेते हैं। 12 का फैक्टर है 2 × 2 एंड 3। ठीक है, इसको हम राइट करेंगे, यहाँ पे हम राइट करेंगे इक्वल 4। 12 के फैक्टर हम राइट कर लेते हैं। अगर बेटा यहाँ पर आपको जो फैक्टर दिए गए हैं हम इनको कंबाइन कर लें। ठीक है, 2 2 की फॉर्म में 2 स्क्वायर की फॉर्म में राइट कर लेते हैं। ठीक है, ताकि स्क्वायर रूट है ना उसके साथ कैंसिल हो सके। ये वाली वैल्यू है, अगर आप इसको इस तरह से राइट करें तो ठीक है, ये इस तरह से राइट कर लें। ये 2 हैं, इनको इस तरह से बना लिया। यहाँ से हम 3 की पावर 3 राइट कर सकते हैं, लेकिन हम 3 की पावर 2 ही राइट करेंगे क्योंकि स्क्वायर रूट के साथ वैल्यू कैंसिल करनी है हमने। ये वैल्यू आपके पास है 3। ठीक है, और मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर हो जाएगा आपके पास। ठीक है, यहाँ से आपके पास 2 स्क्वायर होगा 5 स्क्वायर होगा। ठीक है, और मल्टीप्लाई 3 क्योंकि 5 भी 2 टाइम है 2 भी 2 टाइम है और 3 सिंगल टाइम है, इस तरह से। ठीक है, अब हम इनकी प्लेस पे ये इनकी वैल्यूज़ राइट कर देंगे। 12 की आ गई है हमारे पास 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 5। ठीक है, अब 27 के जो हमने पेयर बनाए थे वो हम राइट कर लेते हैं। वो है 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3, यहाँ पे राइट करेंगे 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 माइनस 3। 75 के फैक्टर जो थे हमारे पास वो थे 3 मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर। सो हम 5 स्क्वायर को स्टार्ट में राइट कर लेते हैं मल्टीप्लाई 3 माइनस। ठीक है, 300 के पेयर में आपके पास बेटा वैल्यूज़ थी 2 की पावर 2 5 की पावर 2 एंड 3। सो हम यहाँ पे राइट करेंगे 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 एंड मल्टीप्लाई 3। ठीक है, अब बेटा इनको सेपरेट कर लेंगे। ठीक है, हम जो स्क्वायर के साथ वैल्यू है इनको सेपरेट राइट कर लें। 4 ये आपके पास आ जाएगा 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर रूट। ठीक है, इस तरह से प्लस 5 3 स्क्वायर को स्क्वायर रूट के साथ सेपरेट किया और रिमेनिंग वैल्यू आपके पास 3 स्क्वायर रूट आ गई माइनस यहाँ से हमने 3 राइट किया। ये वाला जो 5 स्क्वायर है इसको स्क्वायर रूट के साथ सेपरेट किया और इस 3 को भी स्क्वायर रूट के साथ सेपरेट कर लिया। ठीक है, हमने यहाँ से आपके पास वैल्यू है माइनस। ये देखिए इन दोनों को सेपरेट कर लेंगे 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 एंड मल्टीप्लाई 3। इस तरह से हमने राइट कर लिया। अब यहाँ से देखें बेटा जो स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। ये वैल्यू भी कैंसिल हो जाएगी, यहाँ से ये वैल्यू भी कैंसिल हो जाएगी, ये भी कैंसिल हो जाएगा और ये दोनों वैल्यूज़ भी कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है, स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल होगा, वैल्यू रहेंगी हमारे पास। हम राइट करेंगे यहाँ से आपके पास जो रिमेनिंग वैल्यू है वो 4 मल्टीप्लाई अब 2 हो जाएगा। ठीक है, और साथ में आपके पास है स्क्वायर रूट 3 प्लस यहाँ से 5 मल्टीप्लाई 3 क्योंकि स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल रिमेनिंग वैल्यू 3 और ये वाला आप इस तरह से राइट कर लेंगे 3 माइनस यहाँ से 3 स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल रिमेनिंग वैल्यू में 5 और यहाँ पे है स्क्वायर रूट 3 एज इट इज़ आ जाएगा माइनस यहाँ पे 2 आएगा क्योंकि ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, ये भी कैंसिल। सो ये मल्टीप्लाई 5 आ जाएगा और ये वैल्यू स्क्वायर रूट 3 इस तरह से आ जाएगी। ठीक है, अब बेटा हम ये जो वैल्यूज़ हैं इनको मल्टीप्लाई कर लें। 4 को 2 के साथ आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाता है 8 स्क्वायर रूट 3 प्लस 5 को 3 के साथ करें तो आ जाएगा 15 स्क्वायर रूट 3 माइनस ये भी 5 को 3 के साथ करें तो आ जाएगा 15 स्क्वायर रूट 3 माइनस 5 को 2 के साथ करें तो आ जाएगा 10 स्क्वायर रूट 3। ठीक है, अब बेटा हम क्या करेंगे, अब हम स्क्वायर रूट 3 सब में कॉमन है उसको हम कॉमन ले लेते हैं। रिमेनिंग वैल्यूज़ हम राइट कर लेंगे जो कि है 8 प्लस 15 माइनस 15 एंड माइनस 10। ठीक है, ये वैल्यूज़ आ गई हमारे पास। अब यहाँ से देखें बेटा हम इनको कैसे सॉल्व करेंगे। बेटा हम इन्हें सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्लस है। ठीक है, ये गलती से माइनस लग गया, इन सब को हम प्लस कर लेंगे। ये लास्ट वाली वैल्यू जो 300 वाली थी ये प्लस में थी तो ये यहाँ पे प्लस आ गया। ठीक है, अब बेटा हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए देखें यहाँ से ये प्लस 15 माइनस 15 कैंसिल हो जाएगा। रिमेनिंग वैल्यू में देखें आपके पास क्या है वो हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं स्क्वायर रूट 3
यहाँ पे है आपके पास 8 + 10, ठीक है। ये वैल्यू और ये वैल्यू हमने राइट किया। अब 10 में बेटा 8 ऐड करें तो आपके पास आ जाता है 18। सो ये वैल्यू है 3 स्क्वायर रूट, ऐसे ही मल्टीप्लाई आप यहाँ पे 18 इस तरह से राइट कर लें। इस 18 को हम स्टार्ट में राइट कर लेते हैं, स्क्वायर रूट को हम इस तरह से इस साइड पे राइट कर लेते हैं, ठीक है। ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। पार्ट नंबर 3 देखें बेटा, स्क्वायर रूट 3 × 2 स्क्वायर रूट 3 + 3 स्क्वायर रूट 3। इसमें भी हमने सिमिलर टर्म को कंबाइन करना है। यहाँ पर देखें कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जिसकी फैक्टराइजेशन की जा सके, तो हम इसको सिंपल स्टेटमेंट को एक बार राइट कर लेते हैं। स्टेटमेंट है आपके पास स्क्वायर रूट 3 2 स्क्वायर रूट 3 + 3 स्क्वायर रूट 3, इस तरह से हमने राइट किया। अब यहाँ से देखिए बेटा, इस वैल्यू में जो है वो स्क्वायर रूट 3 सेम है, ठीक है। हम इसको कॉमन ले सकते हैं। हम ये वैल्यू राइट करेंगे, मल्टीप्लाई ये हमने कॉमन लिया, इसको राइट कर लेते हैं और ब्रैकेट में आपके पास रिमेनिंग वैल्यू में आ जाएगा 2 + 3 इस तरह से, ठीक है। सो इसको आप ऐड कर लें। यहाँ से बेटा ये जो है इसको अगर हम कंबाइन करें सो हम इसको इस तरह से कंबाइन कर सकते हैं, 3 की पावर 2 और स्क्वायर रूट, और ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 5, ठीक है। ये देखिए इस बेस सेम है, पावर 1 और 1 तो स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से हमने इसको कंबाइन कर लिया। अब यहाँ से देखें ये स्क्वायर जो है इस स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, मीनिंग वैल्यू आपके पास आ जाएगा 3 × 5, ठीक है। ये क्यों कैंसिल होता है? क्योंकि स्क्वायर रूट की वैल्यू बेटा होती है 1/2, और ये 2 आप इस तरह से राइट करेंगे तो ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, सो 1 रहेगा, ठीक है। 3 की पावर 1 तो हमने 3 राइट कर लिया। अब 5 को बेटा 3 के साथ आप मल्टीप्लाई करें सो आपके पास आ जाता है 15, ठीक है, जो आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। इस क्वेश्चन को एक बार रिव्यू कर लें कि आपको जो वैल्यू दी गई थी वो दी गई थी स्क्वायर रूट 3 × 2 स्क्वायर रूट 3 + 3 स्क्वायर रूट 3। इसमें अब ऐसी कोई वैल्यू नहीं थी जिसकी हम फैक्टराइजेशन करें। हमने क्या किया, ये वैल्यू दोनों में कॉमन थी, सेम थी, हमने इसको कॉमन ले लिया, यहाँ पे राइट किया। रिमेनिंग वैल्यू 2 + 3 थी, हमने राइट कर ली, इनको ऐड किया तो 5 आ गया। यहाँ से बेटा ये वैल्यू सेम थी, बेस सेम थी, हमने पावर को ऐड किया, पावर यहाँ पर नहीं दी गई, यहाँ पर भी नहीं है, इट्स मीन 1 1 है, उसको ऐड किया तो 2 हो गया। ये 2 स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो गया, सो रिमेनिंग वैल्यू आ गई 3, और ये मल्टीप्लाई 5 के साथ हो रही थी, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया, सो हमारे पास आंसर आ गया 15। क्वेश्चन नंबर 4 की जानब चलते हैं। इसमें भी बेटा कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जिसको फैक्टराइज किया जा सके, सो हम यहाँ पे स्टेटमेंट को एक बार राइट करेंगे, 2 6 स्क्वायर रूट 5 - 3 स्क्वायर रूट 5, ठीक है। अब यहाँ से देखें स्क्वायर रूट 5 इसमें भी है, इसमें भी है, हम उसको कॉमन ले लेंगे, 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 5, और ये वैल्यू जो रिमेनिंग में है वो राइट कर लेंगे। यहाँ से 6 रिमेनिंग में है, यहाँ पे -3 है, ठीक है। इस तरह से हमने राइट किया। ये वैल्यू हम इस तरह से स्टार्ट में राइट कर लेते हैं, इस 2 को हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं, और ये देखें 6 में से आप 3 माइनस करें बेटा तो होता है 3, ठीक है। अब इस 3 को इस 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये वैल्यू आपके पास है स्क्वायर रूट 5 × 6, ठीक है। अब हम 6 को स्टार्ट में राइट कर लेते हैं और स्क्वायर रूट वाली टर्म को इस तरह से राइट कर लेते हैं, 6 स्क्वायर रूट 5, ठीक है। ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। इस क्वेश्चन को भी एक बार रिव्यू करें तो बेटा आपको जो वैल्यूज़ दी गई थी उसको हमने क्या किया, ये दोनों वैल्यू में कॉमन था, हमने उसको कॉमन ले लिया। रिमेनिंग वैल्यू में 6 - 3 था, हमने राइट किया, इसको सॉल्व किया तो 3 आ गया। यहाँ से हमने स्क्वायर रूट 5 को स्टार्ट में राइट कर लिया, इस 2 को इधर राइट कर लिया कि हम 3 के साथ मल्टीप्लाई कर सकें। 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया। सो फाइनल आंसर हमारे पास आ गया 6 स्क्वायर रूट 5।